श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना, दीक्षा लेने के 12 वर्ष बाद आर्य श्री धन्ना अनगार और आर्य श्री शालिभद्र अनगार भगवान महावीर के साथ विचरण करते करते राजगृही नगरी पहुंच गए। एक एक महीने की तपस्या करते हैं और एक दिन पारना। पारने का दिन भगवान से आज्ञा ली भिक्षा के लिए जाने की, और भगवान ने कहा आज तुम्हें तुम्हारी माँ के हाथ से भोजन मिले। जिसे अभी तक माँ मान रहे थे, जिससे जन्म लिया था, उससे तो भिक्षा नहीं मिली। किससे मिली? पूर्व जन्म की माँ से। और भगवान ने दोनों का पूर्व भव सुनाया और दोनों भावना भाते हैं कि देखो सुपात्र दान का कितना बड़ा महत्व। कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा होती है, ऐसी सोच होती है कि हम तो पक्षियों को दाना डाल देते हैं, गाय को चारा खिला देते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को जैसी हमारी क्षमता है वैसा सहयोग दे देते हैं। ये सब भी दान है। इन सब का भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं आता, अच्छा ही आता है। पर जितना महत्व सुपात्र दान का है, त्यागी, वैरागी, संयमी, ज्ञानवान, तपस्वी साधक को दान देने का जो महत्व है, वो महत्व इनका नहीं। ये सब असंयमी है। यानी किसी निर्धन को देते हैं, जरूरतमंद को देते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, ये सब कैसे है? असंयमी है। इनके जीवन में संयम और त्याग की भावना नहीं है। और अगर आप साधु को देते हैं तो साधु का जीवन कैसा है? त्यागमय है, संयममय है। साधु को उतना ही लेना है
जितनी उसे जरूरत है। और असंयमी जीव, उसके मन में ये भाव हो कि मैं जरूरत जितना ही लूं, जरूरत से ज्यादा ना लूं, ऐसा जरूरी नहीं है। लोभवश भी, लालचवश भी लेते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, सब कुछ अपने पास है, पर फिर भी अगर कोई दे रहा है तो क्या भावना रहती है कि ले ले। ऐसी भावना बहुत कम लोगों के मन में होती है कि जब अपने पास सब कुछ है तो हमें दूसरों से लेना नहीं है। साधु आपके घर का भोजन करेगा, आपके दिए हुए दान का उपयोग करेगा, तो उससे त्याग करेगा, धर्म पालेगा, स्वाध्याय करेगा, सेवा करेगा, स्वयं भी ज्ञान सीखेगा, औरों को भी ज्ञान सिखाएगा। जबकि असंयमी आपके दिए हुए दान को लेकर के कुशील का सेवन भी कर सकता है, करते हैं संसारी जीव। कोई शराब भी पी सकता है, कोई मांसाहार भी कर सकता है, कोई आपसे लेकर के इधर उधर भी फेंक सकता है। अभी लॉकडाउन के दिनों में बहुत लोगों ने अन्न का दान किया, पर लेने वालों में से सब ने उसका सदुपयोग नहीं किया। ले ले करके इकट्ठा करते रहे और बाद में उसको कोई बेच रहा है, कोई फेंक रहा है और कोई उल्टा सीधा उपयोग कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि असंयमी को दिए हुए दान से बड़ा दान कौन सा है? संयमी को, साधु को दिया हुआ। तो धन्ना और शालीभद्र अणगार भिक्षा लेकर के आए हैं और भगवान से पारने की आज्ञा लेते हैं, एकांत में बैठते हैं और जो भोजन, जो भिक्षा लेकर के आए थे उसको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? आहार क्यों किया जाता है? भगवान फरमाते हैं कि जिस मजदूर से आप काम लेते हैं उसको वेतन भी, हाँ जी, देते हैं। ये शरीर भी एक मजदूर है। इस शरीर से साधु स्वाध्याय करता है, तपस्या करता है, बड़ों की सेवा करता है, पैदल विहार करता है, संयम साधना करता है, इतनी सारी क्रियाएं करता है, तो इस शरीर को भाड़ा देना भी जरूरी। बस इस भावना से आहार कर रहे हैं। कई लोगों की धारणा होती है कि आहार किस लिए करना? कि शरीर बलवान बने, शरीर सुंदर बने, दूसरों को आकर्षित करें, इसलिए अच्छा अच्छा भोजन करें। तो शरीर को पुष्ट करने की भावना नहीं है। भावना क्या है? अगर इसे भाड़ा देंगे तो हम अपने संयम की यात्रा अच्छी प्रकार से चला सकते। अगर भाड़ा नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे, तो ये शरीर जवाब दे जाएगा और संयम का पालन नहीं कर पाएगा। साधु के लिए कहा गया
भोजन ले करके आए, तो कैसे लेकर के आए? साधु के भोजन को भोजन नहीं कहते, साधु के भोजन को गोचरी कहते। गोचरी का मतलब होता है जैसे गाय चारा चरती है, घास खाती है, तो कैसे खाती है? थोड़ी सी यहाँ से, थोड़ी सी वहाँ से, थोड़ी सी वहाँ से, और ऊपर ऊपर के जड़ से नहीं उखाड़ती। ऐसे ही साधु भी थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा वहाँ से, थोड़ा सा वहाँ से, देने वाले को फर्क भी ना पड़े और साधु का काम भी पूरा हो जाए। जैसे भंवरा फूलों से पराग ग्रहण करता है, रस लेता है, ऐसा नहीं है कि एक फूल पर बैठ गया तो उसे सुखा के ही छोड़ेगा। सब फूलों से थोड़ा 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 फूलों का जीवन भी चलता रहे और अपना निर्वाह भी होता रहे। भंवरे को कहते हैं मधुकर, भंवरे को मधुकर कहते। साधु भी मधुकर की तरह थोड़ा थोड़ा भोजन लेता है, इसलिए साधु की गोचरी को मधुकरी भी कहते हैं। साधु गोचरी के लिए जाता है, ये नहीं सोचता कि ये बड़े अमीर का घर है, ये धनवान का घर है, यहाँ से बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे, यहाँ तो भिक्षा के लिए चला जाऊं, पर ये गरीब घर है, यहाँ तो रूखा सूखा ठंडा बासी मिलना है, थोड़ा बहुत मिलना है, यहाँ पर ना जाऊं, ऐसा भाव साधु के मन में नहीं। साधु को सबके घरों में समान समान भाव से जाना है। अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, अपने पराये का कोई भेद नहीं। साधु भिक्षा ग्रहण करे तब करे जब क्षुधा वेदनीय बहुत अधिक सताए, यानी भूख बहुत ज्यादा सताए तो भोजन करे। ऐसा नहीं कि अभी भूख लगी नहीं और दोबारा दूसरा खा लिया और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर खा लिया। हाँ जी, गृहस्थ लोग, असंयमी संसारी लोग क्या करते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तेज भूख लगने पर भोजन करते हैं। हाँ जी, अगर तेज भूख लगने पर भोजन किया जाए तो वो भोजन सही रूप में हजम होता है। अगर भूख नहीं है फिर भी चलो अब नमकीन खा ली, अब बिस्कुट खा लिए, बाजार से निकल रहे हैं चलो समोसे खा लिए, चलो ये खा लिया, बस स्वाद के लिए खाने से मतलब है, हजम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खराब। भोजन कैसा होना चाहिए? 3 प्रकार का भोजन होता है। कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनका मतलब तो जानते हो। सात्विक घर का बना शुद्ध भोजन, बिल्कुल शुद्धि से हाथ धो के, बर्तन धो के और मेहनत की कमाई से आया हुआ अन्न, जिसे खा करके अच्छे विचार आए, अच्छे भाव आए, अच्छी सोच बने,
प्रेम बढ़े, धर्म की तरफ मन लगे, उसे कहते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ना ज़्यादा खट्टा, ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा तीखा, ना ज़्यादा चटपटा, ना ज़्यादा तला भुना। समझ आ रही है? जो ज़्यादा तला भुना होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन होता है, वो होता है राजसिक भोजन। ऐसा भोजन करने से चित्त में विकार जागते हैं, ऐसा भोजन नहीं करना। और तामसिक भोजन ये तो करना ही नहीं चाहिए। मांसाहार, मदिरापान, रात्रि भोजन, ये सब नशे के कारण है, इंसान को बेभान कर देते। तो साधु का भोजन कैसा हो? सात्विक भोजन हो। और सभी का भोजन सात्विक होना चाहिए। आज सात्विक भोजन को लोग भूल रहे हैं, इसी वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो दोनों संतों ने क्या किया? जो गोचरे लाए थे वो ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद दोनों आपस में विचार करते हैं, इस शरीर को बहुत भोजन दे दिया, बहुत भाड़ा दे दिया, अगर इसे खिलाते ही रहे और कुछ काम ना ले तो फिर व्यर्थ है। मन में भाव आ रहा है, इस संसार में जो आया है एक दिन जाना तो सबने है, आने में तो कोई अंतर नहीं, जन्म तो सबका एक जैसा होता है, पर मरण में अंतर होता है। कोई हंसते हंसते जाता है और कोई रोते रोते जाता है। कोई मरना नहीं चाहता, पर मरना तो है ही है, सबको मरना है। मरना चाहो या ना चाहो, चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं। कोई मरना चाहता नहीं पर मरना पड़ता है, कोई मृत्यु की परवाह नहीं करता, मृत्यु के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। जब जो होगा तब देखी जाएगी। और कोई ऐसा होता है जो मृत्यु का स्वागत करता है। श्रेष्ठ मरण कौन सा है? जो मृत्यु का स्वागत करे। जैसे अपने प्रिय मित्र से मिल करके मन को खुशी होती है, ऐसे मृत्यु से मिल करके भी मन में आनंद आता है। कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो हर समय अपनी साधना में लीन है, बाहर के सब कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी भीतर से कमल की तरह निर्लिप्त है, जिसके मन में ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति अनुभव करते हैं कि मृत्यु तो हमारी मित्र है, सखा है, क्योंकि मरने से ही पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। दोनों अनगार मन में विचार करते हैं, अब हमें मृत्यु का स्वागत करने के लिए
तैयार हो जाना चाहिए। और जैन धर्म के अंदर, जिन शासन के अंदर मृत्यु के स्वागत की बहुत पहले से तैयारी शुरू की जाती है। एक होता है संलेखना और एक होता है संधारा। संलेखना का समय होता है 12 वर्ष, अर्थात जब लगे हमारे उत्तरदायित्व पूरे हो गए, परिवार समर्थ हो गया, सक्षम हो गया, अब अगर हम नहीं भी कमाएंगे, अब अगर हम नहीं भी कोई इंटरफेयर करेंगे तो भी ये अपने आप संभाल लेंगे, तो अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। गृहस्थ भी कर सकते हैं और साधु भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा त्याग, थोड़ी थोड़ी निवृत्ति, जिम्मेदारियां बच्चों पर सौंपते रहें, छोड़ते रहें, निश्चिंत होते रहें। और संथारा अर्थात बिल्कुल जब अंतिम समय दिखाई देने लगे उस समय ग्रहण किया। दोनों ने भाव बनाया, भगवान महावीर के पास आए, वंदना नमस्कार किया और कहने लगे, जबकि भगवान तो केवल ज्ञानी है, वो तो स्वयं ही जानते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं, किसके मन की क्या भावना है वो जानते हैं। तो दोनों अनगार कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हमारी भावना है कि अब हम वैभारगिरी पर्वत पर जा करके संथारा ग्रहण करें, मृत्यु की आराधना करें, मृत्यु के स्वागत की तैयारी करें। भगवान ने देखा कि इनकी भावना समयोचित है, इस समय पे ऐसी भावना आनी ही चाहिए, और इनके संथारे का समय हो चुका है, तो भगवान ने आज्ञा दी, आहा सुहम देवा। भगवान से आज्ञा मिली, भगवान को वंदना की। संघ में जितने भी संत थे उन सब से क्षमा याचना। आज तक हमारे द्वारा कभी भी किसी भी रूप में जाने अनजाने में किसी की कोई अविनय हुई हो, असाधना हुई हो, तो हम क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। संघ में जितनी साध्वियाँ थी उनसे भी क्षमा याचना करते हैं, और गौतम स्वामी जी के साथ वैभारगिरी पर्वत पर चले गए। वहां पर एक बड़ी सी शिला पट्टक, काले रंग की पत्थर की शिला है, उसकी प्रतिलेखना की और पादोपगमन संथारा अंगीकार करो। पादोपगमन संथारे का मतलब, पादप कहते हैं वृक्ष को। क्या कहते हैं? पादप। क्या कहते हैं? पादप। किसे कहते हैं? वृक्ष को। क्यों कहते हैं? पाद कहते हैं पैरों को। पाद किसे कहते हैं? पैरों को। और अप कहते हैं पानी को। अपकाय बोलते हो ना, पृथ्वी काय, अपकाय। अप किसे कहते हैं? पानी को। जो पैरों से पानी पीता है वो क्या है? वृक्ष, पादप। अब वृक्ष कहाँ से पानी पीता है? उसकी जड़ में तो पानी डालते हैं। अगर ऊपर ऊपर पानी डालते रहो और जड़ को पानी ना मिले तो वृक्ष सूख जाता है। तो उसकी जड़ में अर्थात उसके पैरों में पानी डालते हैं और वो पैरों से पानी पीता है, इसलिए उसे पादप कहते हैं।
और पादोपगमन संथारा, वृक्ष की तरह हो जाना। जैसे वृक्ष की लकड़ी, वृक्ष की शाखा टूट गई है, जहां गिर गई, जैसे गिर गई, अगर कोई उठाएगा तो उठेंगे और पटक देगा तो पटके रहेंगे। जैसे गिरी है, अपने आप उसने कोई हिलन चलन नहीं करना है। ऐसे ही इस संथारे को लेकर के बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हो गए तो खड़े हैं, और लेट गए तो लेट गए, सीधे लेट गए तो सीधे ही लेटे हैं, करवट लेके लेट गए तो करवट लेके ही लेटे हैं, उल्टे लेट गए तो। यानी लकड़ी जैसी पड़ी रहती है वैसे ही रहती है। ऐसे इस संथारे में शरीर की जैसी अवस्था है वैसी अवस्था रहती है। ना भोजन, ना पानी, ना आंखें खोलना, ना किसी से बोलना, ना उठ करके इधर उधर जाना, कुछ भी नहीं, बस स्थिर मूर्ति की तरह। दोनों मुनियों ने संथारा ग्रहण कर लिया और मन के अंदर संसार के सब जीवों के प्रति मित्रता की भावना है। कोई मेरा शत्रु नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, सबके प्रति प्रेम है। और केवल आत्मचिंतन मन में धार लिया, अब इस शरीर की हम कोई सेवा नहीं करेंगे। इस शरीर पर चींटी चढ़ जाए, काटने लग जाए, उसे हटाएंगे नहीं। मच्छर आके बैठ जाए, काटने लग जाए, उसे उड़ाएंगे नहीं। चींटी और मच्छर तो छोड़ो, कोई जहरीला सर्प भी आ जाए, कोई शेर भालू चीता भी आ जाए और वो खाने लग जाए, तो भी इस शरीर को बचाएंगे नहीं। इस शरीर की कोई रक्षा नहीं करेंगे, इस शरीर के प्रति कोई ममत्व नहीं रखेंगे। ऐसे संथारा लेकर के बैठ गए। और उधर राजा श्रेणिक अपने लावा लश्कर के साथ कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने। और सेठानी भद्रा, जो शालीभद्र की माँ है, अपनी 32 बहुओं के साथ बड़े अच्छे तरीके से, बताया था ना आपको, क्या क्या सोच करके उसने तैयारियां की है दर्शनों के लिए जाने की। तो जा रही है दर्शन करने, भगवान के दर्शन किए, वंदना की, और आंखें ढूंढ रही है इसको, शालीभद्र को और धन्ना को। कहाँ हैं वे दोनों अणगार? सब संतों को वंदना कर ली, सबके दर्शन कर लिए, पर वे दोनों नहीं मिले। भगवान के पास आई, आ करके पूछती हैं, भगवान शालीभद्र अणगार और धन्ना अणगार कहाँ विराजमान है? हम उनके दर्शन वंदन करना चाहते। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, वे दोनों अणगार आज तुम्हारे घर भिक्षा लेने के लिए आए थे, परंतु वहां किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं। वहां से वापस आते समय उन्हें उनके पूर्व जन्म की मां के हाथ से गोचरी मिली। उसे ग्रहण करके उन्होंने संथारे की भावना रखी और अब वे भार गिरी पर्वत पर संथारे के लिए
चले गए हैं और वहां जाके उन्होंने संथारा ग्रहण कर। अब ये बात सुनी तो दिल को एकदम धक्का लगा कि ये क्या, दीक्षा के बाद 12 सालों के बाद पहली बार मेरे घर पे आए और कोई पहचान नहीं पाया, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाई, वे भी हमसे मिल नहीं पाए, भिक्षा देना तो दूर की बात है और अब तो भिक्षा देने का सवाल भी खत्म हो गया। नहीं तो हम भावना भा सकते हैं आज नहीं दे पाए तो फिर सही, पर अब वो फिर सही वाली बात खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो संथारा ले लिया। इतनी क्या जल्दी थी संथारा लेने की, एक बार हमसे मिलते तो सही। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे घर पर आए और हम पहचान नहीं पाए, मिल नहीं पाए, आहार नहीं दे पाए। बड़ा मन को दुख, बड़ा मन को खेद। और भद्रा सेठानी, 32 बहुएं, राजा श्रेणिक, अभय कुमार मंत्री, साथ में और जितने लोग थे, सबके मन में एक भावना, वे भारगिरी पर्वत पर जाएं और जा करके दर्शन करें। और पर्वत की चढ़ाई शुरू की। आज तो पर्वतों पे चढ़ने के रास्ते बन जाते, पक्की सड़कें बन जाती हैं और साधन भी मिल जाते हैं चढ़ाई के। पर वो जमाना घोड़े भी नहीं चढ़ सकते थे, पैदल ही चढ़ाई करनी होती थी। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया, पहली बार चढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल यात्रा है, बूढ़ा शरीर है, पर फिर भी एक मन में इच्छा है कि अपने बेटे के, शालीभद्र अणगार के, धन्ना अणगार के एक बार दर्शन तो हो जाए। चढ़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, काँप रहे हैं, थक रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वे भारगिरी पर्वत पर पहुँचे और वहाँ जा करके दोनों अणगारों को देखा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। शरीर इतना दुबला हो गया, इतना पतला हो गया, एकदम हल्का शरीर हो गया, क्योंकि महीने महीने की तपस्या, एक दिन पारना, शक्ल बिल्कुल बदल गई। और मन में सोचते हैं यही कारण है कि द्वारपाल उन्हें पहचान नहीं सके। नगर में आए तो नगर के और लोग भी, एक तो 12 सालों में वैसे ही फर्क पड़ जाता है और इतनी कठिन तपस्या करके शरीर सुखा लिया, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे, लगी निरा किए वही वाले धन्ना और शालीभद्र हैं। वंदना की, पर वे तो आंख बंद करके, उन्हें पता ही नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कोई बाहर का होश ही नहीं, बाहर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। और भद्रा सेठानी आंखों में आंसू लेकर, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे धन्ना अणगार, हे शालीभद्र अणगार, मेरी वंदना स्वीकारो और मेरे से जो भूल हुई, मेरे से जो अपराध हुआ, जो गलती हुई, उसके लिए मेरे को, नींद तो नहीं आ रही किसी, मेरे को क्या करो, क्षमा करो। 12 वर्ष बाद आए, इतनी करनी करके, इतनी तपस्या करके आए, हम पहचान नहीं सके, आपसे मिल नहीं सके, आहार दान नहीं दे सके, मेरे को क्षमा करो। बारंबार क्षमा याचना करती है और कहती है, आपने इतनी जल्दी संथारा क्यों ले लिया?
आपको संधारा करने की क्या जल्दी थी? क्या देवलोक में जाने के लिए इतना मन लालायित हो रहा था कि माँ से मिलने का भी मन नहीं किया? मैं तुम्हारी माँ हूँ और देखो कितनी मुश्किल से चढ़ाई करके तुम्हारे दर्शन करने आई हूँ। एक बार आंखें खोलो, मेरे से कुछ बात करो, मेरे को कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो। तुम्हारे बिना हम 12 सालों से कैसे रह रहे हैं, थोड़ी हमारी दास्तान सुनो। पर वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे पत्थर की मूर्ति होती है। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, आंखें भी खोल नहीं रहे। माँ की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। आखिर विनती करते करते रोते रोते माँ मूर्छित हो जाती है। अब 32 बहुएं वो भी प्रयास करती है कि किसी न किसी तरह एक बार आंख खोल ले। विनती करती है, समझाने का प्रयास करती है कि अगर बात नहीं करनी तो बात मत करो, एक बार आंख तो खोल करके हमारी तरफ देख लो। हम आंखों से ही आपके हृदय को पढ़ लेंगे, हम जान लेंगे आप हमारे से प्रसन्न है या नहीं है। हमारी गलती को लेकर कहीं आपके मन में रोष तो नहीं है। एक बार आंख तो खोल लो। पर क्या मजाल, जो मुक्ति के राही हैं उनको इस संसार से क्या वास्ता है। जब बहुत विनती कर चुके तो अभय कुमार उन सबको कहता है कि अब आप और ज़्यादा कुछ मत। 12 वर्ष पहले आपने इन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा दी तो अपनी ममता के बंधन से इनको आपने क्या कर दिया? मुक्त। ये आपकी ममता से मुक्त हो चुके हैं, अपनी साधना में रमण कर रहे हैं। और अब जब ये मुक्त हो चुके हैं, आप इन्हें आज्ञा दे चुके हैं, तो अब इन्हें ममता के बंधन में बांधने का प्रयास मत करो। अब इन्हें अपने रास्ते पर चलने दो। अब इनकी साधना में विघ्न मत डालो। अब तो आप भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करो। इस प्रकार समझा बुझाकर अभय कुमार उन सबको लेकर के नीचे आ जाते हैं। सब भगवान के पास पहुंचते हैं। भद्रा सेठानी 32 बहुएं श्रावक के व्रत स्वीकार करती हैं और हर समय उनके मन के अंदर उन दोनों मुनियों की वही छवि विराजमान रहती है। कितना निर्मोह, कितना निर्ममत्व, कितना निर्लेप जीवन है। काश ऐसा जीवन हमारा भी बन जाए, ऐसी भावना बनी हुई है। धर्म ध्यान में लग गए हैं और उधर धन्नाशाली भद्र उस ध्यान साधना की अग्नि में अपने 8 कर्मों को जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। जैसे जैसे भाव ऊंचे हो रहे हैं, वैसे वैसे कर्मों का वजन हल्का होता जा रहा है। ऐसा कहते हैं धन्ना अणगार के 8 कर्म नष्ट हो गए और अंतिम समय में उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। और शाली भद्र अणगार जिनकी आयु थोड़ी सी कम पड़ गई, आयु बिल्कुल थोड़ी सी कम पड़ गई, वे सारे कर्म नहीं खपा सके, बिल्कुल थोड़े से कर्म बच गए, जिसकी वजह से वे शरीर छोड़ करके 26वें देवलोक के अंदर अहम इंद्र
सर्वार्थ सिद्ध विमान जिसे चोटी मोक्ष कहते हैं, जहाँ से एक जन्म मनुष्य का करेंगे और मोक्ष में जा पधारेंगे, ऐसे छोटे मोक्ष में सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाकर के क्या बन गए? देव बन गए। ऐसे देव जो परम शांत, जिनके आनंद की कोई बात बताई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है, वो अनुभव भी उन्हें ही आएगा जो वहाँ जाएंगे। तो परम आनंद में लीन हो गए। धन्ना अणगार की 8 पत्नियां, वे भी बड़ी श्रेष्ठ साधना करती हैं और देवलोक में जाकर देव रूप को प्राप्त करती हैं। वे भी एक एक भव मनुष्य का करेंगी और मोक्ष को प्राप्त होंगी। इस प्रकार ये धन्ना शालिभद्र का चारित्र बड़े सुख से, बड़े आराम से, निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए धन्ना अनगार की, बोलिए शालिभद्र अनगार की। संयम मार्ग पर चलने वालों को